अब आपके सामने जैसे ही हमने पानी उसके अंदर डाला, इंजेक्शन उसको इंजेक्ट किया, ठीक है, सोल्यूशन डाला उसके अंदर, वो प्रेशर के साथ बाहर आ गया। डॉक्टर साहब इसकी क्या वजह है? आपने तो तहकीक भी की है, मैं आपसे क्वेश्चनिंग कर रहा हूँ, तंज नहीं कर रहा आप पर, ठीक है, क्वेश्चंस कर रहे हैं हम, ठीक है। सिनेरियो ये है कि सर अगर हम उसको इंजेक्ट करते हैं पानी, ठीक है, सोल्यूशन, वो कहाँ पर जाएगा? ना तो उसके अंदर कोई खाली जगह है, ना कोई उसके अंदर नाली है, ना कोई वो अब्जॉर्ब कर सकता है, क्योंकि जो वाटरमेलन है, जो तरबूज है, उसके अंदर खुद बहुत पानी होता है, ठीक है, वो अब्जॉर्ब तो कर पाएगा ही, सही है। अच्छा, ये दूसरा क्वेश्चन सर, अगर वो अब्जॉर्ब करेगा तो वो लाल होगा, अगर वो अब्जॉर्ब करेगा तो मीठा होगा। वो अब्जॉर्ब कर ही नहीं सकता फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि उसके अंदर खुद बहुत पानी होता है। अच्छा, दूसरा मेरे जहन में जो क्वेश्चन आता है, सर वो जो सोल्यूशन हम डालेंगे वो पूरे के पूरे वाटरमेलन के अंदर कैसे फैलेगा? पूरे के पूरे तरबूज के अंदर वो पानी कैसे जाएगा? भाईजान जा ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। चले, हमारे अल्लाह मियां ने हमें तख्लीक किया है, ठीक है, अब हमारे जिस्म के अंदर खून चलता है तो उसके लिए नालियां हैं, उसके लिए दिल है। ना ही तरबूज के अंदर नालियां हैं, ना ही तरबूज के अंदर दिल है, ठीक है। वो तरबूज के अंदर पानी कैसे रिवॉल्व करेगा, कैसे चलेगा कि सबके सारी जगहों पर लालगी भी सेम आएगी और जो मीठापन होगा उसका वो भी सेम होगा, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं है। मेरा ये क्वेश्चन आता है। डॉक्टर साहब, मैंने आपको जब जिंदगी में 2-3 व्लॉग्स ही देखे हैं, पॉडकास्ट देखे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने डकी के, मास के, सिस्ट्रोलॉजी के कभी देखे ही नहीं व्लॉग्स, ठीक है। मुझे सिस्ट्रोलॉजी वगैरह के नाम ही पूरा पता होगा, मास की बीवी का नाम नहीं पता होगा, जैसे मुझे पता है कि करैक्टर्स दुनिया में एग्जिस्ट कर रहे हैं इस वक्त, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे इस चीज़ का फख्र है। अच्छा, बात ये है सर कि मैंने आपको बहुत पहले एक और व्लॉग देखा था, जब आप जिन दिनों आप पॉडकास्ट देखा था, जिन दिनों आप ट्रेंडिंग में आ रहे थे कि आप चीज़ों को, किसी को हार्ट अटैक का नाम दे रहे थे, किसी को एटम बम का नाम दे रहे थे। सर सिनेरियो ये है, आपके एक पॉडकास्ट में मैंने सुना था जहाँ पर मेरे जहन में बात है, सर क्या बात कर रहे हैं, साहिब इल्म है सर भी इतना सारा। सर आप कह रहे थे कि भी एक दिन में एक इंसान को, एक हेल्दी इंसान को 1300 कैलोरीज खानी चाहिए। सर कैसे? अब जिन भाइयों को नहीं पता होगा 1300 कैलोरीज कितनी होती है, भाईजान आप अगर 2 गिलास लस्सी के पी लेते हैं ना, ठीक है, आप पुरबाश हो, एक पूरे दिन का डॉक्टर साहब के मुताबिक आप खाना खा चुके हो, ठीक है। अब डॉक्टर साहब मैं हूं ना, फॉर एग्जांपल मेरा सुबह का नाश्ता है 2000 कैलोरीज का हो जाता है, ठीक है, मैं कम कर ही नहीं सकता, इससे कम खाना खा नहीं सकता, मैं पूरे दिन गुस्से में रहता हूं। मैंने आपको फॉलो करने की बहुत कोशिश की थी उन दोनों की, यार मैं फॉलो कर पाऊँ, लेकिन मैं इसी मकाम पर पहुंचा कि डॉक्टर साहब को फॉलो नहीं कर सकते आप, ठीक है। अब मैं अपने भाइयों को कहना चाहूंगा, डॉक्टर साहब आपसे हो चुकी जो मोहब्बत बात करनी थी मैंने, ठीक है, जो दिल में, अगर मैं ये बात करने आपके क्लिनिक पर आना पड़ा, मैं आपकी क्लिनिक पर भी आऊंगा इंशाल्लाह, आपसे बात पूछ के जाऊंगा क्वेश्चन, सर आप किस तरह ये बात कर रहे हैं, आप गरीब अवाम है, किसान है, जो गंदम से अभी निकला नहीं है और आप उसे इस तरह उसे रगड़ रहे हैं, ठीक है। अब मेरे वालिद साहब की मेरे वालिद साहब इन चीज़ों को नहीं सुनते, वो भी कह रहे हैं यार हदवाना नहीं खाना चाहिए आजकल, कि हदवाने से जी हैजा आया पे कैंसर भी हो सकता बंदे को। डॉक्टर साहब आप अपने प्रमोशन कर रहे हैं, आप अपनी बिल्कुल ठीक बात है, मैंने आपका पॉडकास्ट देखा, उसमें आप बड़ी प्यारी बात कर रहे हैं, बहुत ही इंसान को आप अट्रैक्ट करने के लिए, जैसा अपने कहते हो जी हैजा होता है, हैजा होने से ये इन चीज़ों से कैंसर भी बहुत फैल रहा है। सर जो आदमी होगा ना जिसके पास आपके लिए आपकी अपॉइंटमेंट फीस होगी, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक मीडियोकर आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता, जिसकी अगर महीने की लाखों रुपये भी इनकम है ना सर, वो भी आपको अफोर्ड नहीं कर सकता। सर आपके 25 से 30 हज़ार रुपये तो आपकी अपॉइंटमेंट फीस है, सिर्फ और सिर्फ चेकअप करने की। डॉक्टर अफान कैसर की 25 से 30 हज़ार सिर्फ अपॉइंटमेंट फीस है सर। आप कैसे उसके पास जाके अपना चेकअप करा सकते हो? 25 से 30 हज़ार की वहाँ दवाइयाँ नहीं खाती, आप सिर्फ चेकअप फीस कैसे भरेंगे? अगर नीम हकीम जो है ना, एक बड़े कहते हैं नीम हकीम खतरा जान, मैं डॉक्टर साहब को नीम हकीम नहीं कह रहा, डॉक्टर साहब जो यूट्यूब पर आके इन्फॉर्मेशन देते हैं ना, मुझे लगता है वो नीम हकीम है, ठीक है। जो इन्फॉर्मेशन देते हैं कम देते हैं, वो अपनी प्रमोशन के लिए आते हैं कि आवाम मुझे सुनेगी, आवाम मुझे समझेगी कि भी डॉक्टर बहुत बड़ा डॉक्टर है, मेरे पास आवाम आएगी, मैं वो अपनी प्रमोशन कर रहा होता है। बेसिकली सिनेरियो ये है, ठीक है। हम उसकी बातें सुनते हैं, नीम बातें, कम बातें सुनते हैं, हम उसके बातों पे सुन के अमल करने की कोशिश करते हैं, और बड़े कह गए नीम हकीम खतरा जान, ठीक है। अब मेरा सिर्फ डॉक्टर साहब से यही है कि डॉक्टर साहब अगर हमारे इतने ही खैर खा है ना, तो डॉक्टर साहब अपनी फीस में ये नहीं कहता खत्म कर दें, 2000 रुपये कर दें यार, चलो मीडियोकर आदमी फिर भी अफोर्ड तो कर पाया, गरीब आदमी को छोड़ दो। 25 से 30 हज़ार मैंने ऐसे घर भी देखे जिनका पूरे महीने का खर्चा होता है 25 से 30 हज़ार रुपये, ठीक है। मैंने कही अल्लाह ने पैसा दे, अल्लाह उनके जिसकी तंगी को दूर करे इंशाअल्लाह आमीन। लेकिन सिनेरियो डॉक्टर साहब अगर आपको इतनी ही मोहब्बत है आवाम से, आप पॉडकास्ट करते हैं, तो मैं ये कहूँगा आप अपनी फीस भी कम करें, 2000 रुपये कर दें, चलिए 5000 भी कर दें, ठीक है, कुछ गरीबों के लिए कम कर दें, किसी से 5000 मिले, लेकिन सर 25 से 30 हज़ार रुपये मुझे नहीं लगता। आप हमारी खैर खा के लिए आप पॉडकास्ट करते हैं, और जो बातें आप करते हैं सर, मैंने आपको 2-3 पॉडकास्ट देखे हैं, तीनों के अंदर मुझे लॉजिक नज़र नहीं आया, मुझे समझ नहीं आई बातें, मेरे जहन में नहीं लगी बातें कि यार ये कैसे है। अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 1300 कैलोरीज खाता भी पर डे हूँ, तो मेरा मेटाबॉलिज्म भी तो है बॉस,
मैं पर डे, अब एक दिन में 3 टाइम के खाने होते हैं, 3 टाइम के खानों में बंदा 1300 कैलोरीज नहीं खा सकते। शायद आप कह रहे थे कि भाई सुबह टाइम का नाश्ता 400 कैलोरीज का होना चाहिए, फिर 300 कैलोरीज का होना चाहिए, फिर 700 कैलोरीज का खाना होना चाहिए। शायद मुझे इतना ये पक्का याद नहीं है, ठीक है। आप ये कह रहे थे 600 कैलोरीज का खाना होना चाहिए रात का, ठीक है। 400, 300 और 600, आप शायद ये बातें कर रहे हैं। सर पॉसिबल ही नहीं है। सुबह के नाश्ते 2000 कैलोरीज का होता है एक नॉर्मल आदमी का, तो सर 1300 कैलोरीज एक आदमी दिन में कैसे खा सकता है? मेरे आपसे ये कुछ चंद सवाल थे, उम्मीद है कि आप जवाब मुझे वीडियो में ही दे देंगे, लेकिन नहीं अगर पॉसिबल हुआ तो कोई बात नहीं, 25 से 30 हज़ार रुपए का मैं कोड़ा कोट भर सकता हूँ, मैं आपके पास आ जाऊंगा। आप सर क्वेश्चन जरूर करने हैं मैंने। सर आपने एक बहुत बड़ा, अल्लाह ने आपकी इज्जत दी, आपके डॉक्टर इरफान साहब, आपके 2.5 लाख से ऊपर यूट्यूब पे सब्सक्राइबर है, टिकटॉक पर अच्छा खासा मिलियंस में है, व्यूज आपके पास मिलियंस में आते हैं, रीच मेन चीज रीच है, आपको लाखों लोग सुनते हैं, 10-20 लाख लोग सुनते हैं, ठीक है। आप 10-20 लाख लोगों का माइंड वॉश कर रहे हैं, माइंड में आप 1300 कैलोरीज खुद खाते हैं। डॉक्टर इरफान साहब आप 1300 कैलोरीज आप खुद खाते हैं। अगर आप 1300 कैलोरीज खाते हैं, क्या जो आपके मुंह पर फैट है वो आएगा? 1300 कैलोरीज खाने वाला बंदा यूं पतला, मेरे से भी पतला होगा वो, आप तो फिर मेरे से मोटे हैं सर, ठीक है। जो 1300 कैलोरीज खाएगा वो मेरे से भी पतला होगा। सर मैं 1300 कैलोरीज नहीं खाता, मुझे तो लगता है आपको कम से कम भी अगर आपका मेटाबॉलिज्म लो भी हो 3 से 4000 कैलोरीज है, जो आपका फैट भी बन रहा है और आपके मुंह पर भी फैट आ रहा है। सर ये कुछ एक सवाल है मेरे, जरूर इन सवाल का जवाब दीजिएगा। और बराए मेहरबानी पॉडकास्ट में अब हम जैसे आवाम मेजॉरिटी आपके पॉडकास्ट सुनती हैं, लेकिन हमारे कई भाई होते हैं कि वो सवाल नहीं कर पाते। मेरे आज हिम्मत हुई, मैंने कहा सर से सवाल करें, क्योंकि बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में हो कुछ दिनों से ये तरबूज वाले लोगों को। आपने बंदा पहले तो बाद में तरबूज खरीदता है, पहले टिश्यू वाली दुकान पे गिर रहा था टिश्यू खरीदने, ठीक है। टिश्यू खरीद के जाते फिर जाके बंदा तरबूज खरीद के उसके लगा रहा होता है। भाई टिश्यू, भाई तरबूज के अंदर कितना पानी होता है, जब हम तरबूज काटते हैं वो जगह तरबूज से पानी से भर जाती है, जब वो पानी टिश्यू के ऊपर लगेगा तरबूज टिश्यू ने लाल होना ही होना, लाल है माल है, टिश्यू ने लाल होना ही होना। सिंपल से आप अपने पहले जहन को ना क्लियर रखो क्वेश्चन करने से पहले कि यार हमारे जहन में ये अगर ऐसे करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है, वो पानी भी तो हो सकता है। अब डॉक्टर साहब से पूछना ये कि सर आपने बात तो की है इंजेक्शन वाली, लेकिन सर ये पॉसिबल कैसे लाया, अमल में कैसे आ सकता है? क्योंकि मैंने कई अवाम के देखे रेडी वालों को ना सफेद तरबूज नहीं बिक्री होते, चलो उन्हें तरीका तो पता चल जाएगा, वो कमा तो लेंगे कुछ। मैं सिर्फ आप सिर्फ एक पॉजिटिविटी के लिए सवाल थे, और ये कुछ एक सवाल कुछ भी तंज़ मिजाज मेरा कुछ भी नहीं है। ओके, थैंक यू।